पति के हमेशा प्रतिकूल ही रहता है, कभी वो अनुकूल नहीं चलती, ऐसी स्त्री तरुण अवस्था में भी विधवा हो जाती है। स्त्रियों का परम कर्तव्य है कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रंभा धर्मेण कूला क्षमया धरित्री भार्या शान्य गुण्यवती दुर्लभा। कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रंभा धर्मेन कूला क्षमया धरित्री। इन 6 व्रतों को जो धारण करती है, पतिव्रत धर्म को काय वचन मन पतिप्रद प्रेमा, कभी भी मन वचन और कर्म से पति को कोई कष्ट न पहुंचाए, कभी भी वाणी से कोई कष्ट न पहुंचाए, मन से कष्ट न पहुंचाए और कर्म से कोई भी कष्ट न पहुंचाए। मन क्रम और वचन तीनों से कोई कष्ट न हो जाए। एक आदत होती है हमारी माताओं के अंदर, बहुत सबसे तीव्र आदत जो होती है, बहुत बड़ी आदत, वो होती है वाणी की। मनुष्य शायद एक आध बार रोक ले, शायद कर्म से ले रोक ले, लेकिन वाणी से रोकना बड़ा मुश्किल है। वाणी नहीं रुकती। वाणी के 4 दोष हैं और 4 ही गुण होते हैं। झूठ बोलना। कौन कौन माता है जो झूठ बोलती है? हाथ खड़ा करो। ये एक भी दोष नहीं है झूठ बोलना। चलो मैं दोष गिनाती हूं, फिर आप देखिएगा कि जिस जिसमें जो जो दोष हो वो उनका सुधार करिएगा। झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना और बेअर्थ बोलना, निरर्थक बोलना। सबसे पहला तो झूठ बोलना। ये वाणी का दोष होता है कि झूठ बोलना ये दोष हो गया, और इसी का विपरीत कर दो सत्य बोलना, ये इसका गुण हो गया। झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना। एक दूसरे की चुगली तो करते हो, ये तो बहुत अच्छे से आता है, ये तो पता है मुझे। आप हाथ खड़ा करो या ना करो। और एक होता है बेअर्थ बोलना, निरर्थक बोलना, जिस बात का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। क्योंकि मेरी माताएं ही हैं जो आती हैं और ऐसे ऐसे सवाल करती हैं जिनका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। बेअर्थ के जो सवाल होते हैं, इस तरह के कुछ सवाल करती हैं, तो ये होता है बेअर्थ बोलना। कभी भी झूठ न बोलें, हमेशा सत्य बोलें, किसी की निंदा न करें, किसी की चुगली न करें, और सार्थक बोलें, कम बोलें, उतना ही बोलें जितनी आवश्यकता होती है। बस कुछ लोग होते हैं जो बड़बड़ बड़बड़ बोलते ही जाते हैं, बस एक बार शुरू हुए तो रुकने का नाम ही नहीं। ये जुबान हमारी ईश्वर ने दी है, इसका सदुपयोग करें, फिर न जाने किसी जन्म में मिले या ना मिले, फिर कोई पशु बना के भेज दे, फिर पूरे जीवन चुप ही रहना पड़े। इसलिए बहुत कम बोलना, लेकिन ऐसा बोलना कि जितना भी बोलो सामने वाले पर असर हो। सार्थक बोलना, निरर्थक नहीं, ऐसा बोलना है। चलो एक और छोटी सी बात है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कितनी माताएं हैं मुझसे पूछती हैं, और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, कितनी माताएं हैं जो अपने पतियों को, अपने सास ससुर को वश में करना चाहती हैं। मेरे पास एक इतना सुंदर बढ़िया मंत्र है कि आप उस मंत्र को लोगी तो सबको वश में कर लोगी। अगर लेना चाहती हो तो हाथ खड़ा करो। जो भी अपनी सास को वश में करना चाहती है वो बहू हाथ खड़ा करे। जय हो, जय हो। और जो पत्नी पति को वश में करना चाहती है वो पत्नी खड़ा कर दे। सब चाहती हैं सब महाराज जी। परीक्षित जी महाराज, आप नहीं चाहती हो क्या? अरे महाराज जी 4 दिन से साथ में ही तो बैठी बांध के। और चलो, जिनको वश में करना है वो कर लेना, और जिनको नहीं करना है वो मत करना। एक मंत्र बताती हूँ आपको, बड़ा सुंदर है, और वो मंत्र अगर आपने ग्रहण कर लिया तो आप जिसको वश में करना चाहोगी, वश में करने का मतलब आप गलत मत समझो।
वश में करने का मतलब हो गया कि मैं अपनी सास को इतना प्रसन्न कर दूं कि मेरी सास मेरे कहे अनुसार ही चलने लग जाए। मैं जैसा बोलूं मेरी सास वैसा करे, मैं इतना प्रसन्न करके रखूं, इतना खुश करके रखूं। ऐसे गुण मुझ में होने चाहिए। ऐसे गुण ग्रहण करना कोई नहीं चाहता। गुण ग्रहण करना चाहती हो, वश में करना लगा उनको, पता नहीं कौन सा टोना टोटका करके जाएगी बहन जी। मेरी माताओं, तुलसीदास जी